नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के संबंध में। आपको बता दें कि जेटेट का विज्ञापन जो है जारी कर दिया गया है और इस पर अभी जो आवेदन की जो प्रक्रियाएं हैं वह चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिलेबस को लेकर कि जेटेट पर चाहे 1 to 5 को लेकर हो या फिर 6 to 8 को लेकर हो, क्या कुछ सिलेबस है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग आप सभी यदि देखें तो यह जो है जैक का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या कुछ जो लिंक है उसे दिया गया है। यहाँ पर यदि आप सभी देखें, यदि सबसे पहला जो लिंक दिया गया है उस पर, तो इस पर आप सभी यदि क्लिक करते हैं तो जिस तरह से जो फॉर्म खोलने का जो प्रोसेस है वह यहाँ पर आप सभी को दिखाई देगा, जहाँ से आप सभी रजिस्टर कर सकते हैं या फिर यदि आप सभी भर लिए हैं तो इस पर लॉगिन कर सकते हैं। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जो डाउनलोड सेक्शन है वहाँ पर, यदि इस पर जो ऑफिशियल जो सिलेबस है यह यदि अपलोड किया है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो डाउनलोड सेक्शन है इस पर यदि हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर भी आप सभी को जो सिलेबस है इसको लेकर कुछ भी जानकारी नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि जिस समय यह जो विज्ञापन जारी किया गया था उस समय यह कहा गया था कि जैक का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप सभी के बीच में जारी किया जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर आप सभी को नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो 2016 का जो नियमावली था उसके आधार पर किस तरह से सिलेबस था, उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आज देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए आप सभी यहाँ पर जो देख रहे होंगे यही जो सिलेबस है आप सभी के बीच में, यह 2016 में टेट जो लिया गया था झारखंड टेट, उसी का यह सिलेबस है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं इस पर किस तरह से जो सिलेबस है यह रखा गया था। देखिए सबसे पहला जो बात है यह आप सभी के बीच में कक्षा 1 से 5 को लेकर है। तो 1 से 5 को लेकर भी आप सभी देख सकते हैं सबसे पहला जो सेक्शन है यह आप सभी के बीच में आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इस पर कौन कौन से जो टॉपिक हैं उसको यहाँ पर कवर किया गया है, देख लीजिए। सबसे पहले जो अवधारणाएं यानी कि जो कॉन्सेप्ट है इस पर विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, यह आप सभी के बीच में देख सकते हैं जो कि पहला जो पॉइंट है यह दिया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, और इस पर जो कौन कौन से जो अवस्थाएं होगा यह आप सभी के बीच में, यानी कि 6 से लेकर 11 वर्ष तक की अवस्थाओं के बीच में इस पर रहेगा 1 to 5 को लेकर। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिक विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, यह आप सभी के बीच में जो कि अवधारणाएं के बीच में दिया गया था। ख नंबर पर देखिए दिया गया है अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। इस पर देखिए जो पहला पॉइंट है यह लिखा गया है बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं, यह है पहला पॉइंट। दूसरा पर है शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, और तीसरा नंबर पर है अभिप्रेरण और सीखना। नेक्स्ट हम लोग अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यह जो था यह सीडीपी सेक्शन का था, और अब यहाँ पर आता है भाषा को लेकर। भाषा को लेकर आप सभी देखे होंगे अब जो नियमावली बना है इस पर बदलाव किया गया है। तो जो नया जो बदलाव हुआ है उसके आधार पर तो अभी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सिलेबस जारी नहीं किया गया है। जो पुराना वाला है इसी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो भाषा को लेकर देखिए यह दिया गया है क नंबर पर भाषाई समझ एवं निष्कर्ष। इस पर 4 पॉइंट हैं आप सभी के बीच में, अपठित उदाहरण, साथ ही साथ गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण जो है इस पर रहेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक और काल, साथ ही साथ पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्ति इत्यादि। इन सभी जो सेक्शन है यह व्याकरण से संबंधित रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसी पर शिक्षा शास्त्रीय आयाम, जो भाषा है इसी पर।
तो सबसे पहले जो पॉइंट दिया गया है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। आगे है भाषा शिक्षण, भाषा कौशल या समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान, उपचारात्मक शिक्षण। ये सभी जो कि ख नंबर सेक्शन पर दिया गया है शिक्षा शास्त्री आयाम पर। अब आता है यहाँ पर तीसरा नंबर पर गणित को लेकर, यानी कि जो मैथमेटिक्स है इसको लेकर। तो देखिए जो सामान्य गणित है इस पर कौन कौन से जो टॉपिक है यह आप सभी के बीच में रहेगा कक्षा 1 से 5 को लेकर, उसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है ज्यामिति, देख लीजिए। और ज्यामिति पर आप सभी के बीच में रहेगा आकृतियाँ एवं उनकी स्थानिक समझ। नेक्स्ट है आप सभी के बीच में संख्याएं, यानी कि नंबर सिस्टम से दिया गया है संख्याएं एवं संक्रियाएं। आगे है माप लंबाई यानी कि लेंथ, मात्रा यानी कि मास, भार यानी वेट, आयतन यानी वॉल्यूम और समय टाइम। इन सभी जो सेक्शन है यह गणित पर है। नेक्स्ट है आप सभी के बीच में भिन्न है, प्रतिशत है, हानि एवं लाभ है, समय और कार्य। इन सारे जो टॉपिक हैं यह कक्षा 1 से 5 का गणित को लेकर है। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो शिक्षा शास्त्र मुद्दे इसी पर। देखिए गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं और अंतिम में है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। ये आप सभी के बीच में जो कि तीसरा पॉइंट था। और चौथा नंबर पर जो कि दिया गया है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन पर देख लीजिए, यहाँ पर आप सभी के बीच में क नंबर पर सामान्य पर्यावरण दिया गया है। आप सभी यदि देखे होंगे अब जो नियमावली जिस तरह से जो नया बना है इस पर भी सामान्य अध्ययन तो रखा ही है, लेकिन इस पर जो भी सिलेबस है इसका भी जिक्र नहीं किया गया है। यानी कि कौन कौन सा सेक्शन होगा इससे तो अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता है, यानी कि जीके जीएस का ही प्रश्न रहेगा। फिर भी हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं जो पर्यावरण अध्ययन है इसके संबंध में किस तरह से पूर्व में सिलेबस था। तो देखिए जो पहला नंबर पर है परिवार और पड़ोस, इसके बाद आता है भोजन, पौधे और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं या पशुओं के आहार। इन सारे जो पॉइंट हैं आप सभी के बीच में जो सामान्य पर्यावरण है इसको लेकर रखा गया था। आगे देखिए आवास, फिर से लिखा गया है आवास और उसके प्रकार, गृह, सज्जा और सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। इसके बाद आता है जल, साथ ही साथ जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारा जीवन और जल, जल का अभाव, जल का बहाव, पौधे एवं जंतु के लिए जल की आवश्यकता और अंतिम में है आवागमन एवं संप्रेषण। इन सभी जो पॉइंट है सामान्य पर्यावरण के बीच में रखा गया था। इसी पर देखिए शिक्षा शास्त्र मुद्दे, सभी जो सब्जेक्ट है या फिर जो सभी जो सेक्शन है इस पर रखा गया है शिक्षा शास्त्र मुद्दे। इस पर जो पहला है पॉइंट आप सभी के बीच में पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियाँ या फिर व्यवहारिक कार्य, सतत व्यापक मूल्यांकन और अंतिम में है शिक्षण उपादान। इन सारे जो सेक्शन है आप सभी के बीच में यदि देखें तो जो पूर्व का जो नियमावली था इसके आधार पर सिलेबस जो कक्षा 1 से 5 के लिए था वह इसी तरह से दिया गया था। अब हम लोग बात करते हैं 6 to 8 को लेकर। तो देखिए 6 to 8 को लेकर किस तरह से सिलेबस है उसे हम लोग यहाँ पर समझते हैं, चाहे वो सामाजिक जो अध्ययन है इसको लेकर या फिर जो साइंस सेक्शन है या फिर जो सोशल साइंस सेक्शन, दोनों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। तो पहला जो इस पर पूर्व में जो सेक्शन था आप सभी के बीच में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इस पर जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप सभी को दिखाएं जो 1 to 5 को लेकर सेम आप सभी के बीच में उसी तरह का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आप सभी के बीच में अब जो बाल विकास के संबंध में जो सिद्धांत की जो अवस्थाएं हैं इस पर अब कहीं ना कहीं बदलाव किया गया है, क्योंकि यह जो कक्षा 6 से 8 के लिए होता है इसलिए इस पर अब जो वर्ष है यह रखा गया है 12 से लेकर 18 वर्ष की अवस्थाएं के बीच।
देख लीजिए एक बार। विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, जो कि आप सभी के बीच में 12 से 18 वर्ष के बीच रहेगा। अब इस पर बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा और अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र, इस पर भी आप सभी देख लीजिए बच्चे कैसे सोचते और सीखते हैं। शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरण और सीखना, ये सभी आप सभी देखे होंगे, 1 to 5 में भी था। अब यहाँ पर भाषा को लेकर देख लीजिए, भाषा को लेकर क्या कुछ रखा गया है। तो अपठित उदाहरण, गद्यांश दिया गया है, पद्यांश, व्याकरण। व्याकरण में भी आप सभी यहाँ पर देखें तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि और समास, इन सारे जो सेक्शन हैं जो कि विज्ञापन जो जारी किया गया है, इसके बाद आप सभी देख लीजिए 2016 का ही है, जिस पर व्याकरण का सेक्शन है। आगे इस पर आता है शिक्षा शास्त्र आयाम। इस पर सबसे पहले जो होता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल या समझ, संप्रेषण कौशल का भाग, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों, विसंगतियों का निराकरण, सेम चीज़ जो कि कक्षा 1 से 5 पर था। अब यहाँ पर आता है गणित को लेकर। तो गणित को लेकर आप सभी के बीच में यहाँ पर जो कि दिया गया है, सबसे पहले आप सभी यहाँ पर देखें तो जो गणित है, गणित पर गणित और विज्ञान को लेकर देख लीजिए। सबसे पहला जो आता है सामान्य गणित आता है। तो इस पर कौन कौन से जो चैप्टर है उसको लेकर यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम की बात, यानी कि संख्या पद्धति। इसके बाद है संख्या की समझ, पूर्णांक यानी कि होल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, घातांक देख लीजिए, ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर, भिन्न दिया गया है। इसके बाद आप सभी के बीच में है वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। इसके बाद आता है द्विधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर। दूसरा नंबर पर आप सभी के बीच में जो चैप्टर है बीजगणित का चैप्टर है, यानी कि अलजेब्रा को लेकर है। और इस पर जो टॉपिक है आप सभी के बीच में बीज व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक। तीसरा नंबर पर है अंक गणित, देख लीजिए। तो अंक गणित पर अलग अलग कौन कौन सा टॉपिक है, अनुपात, समानुपात, एकीक नियम, शब्द समस्याएं, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी। और इसके बाद आता है समय एवं काम से संबंधित व्यवहारिक गणित, ये आप सभी के बीच में जो कि अंक गणित का था। इसके बाद आता है ज्यामिति को लेकर, ज्योमेट्री पर। तो देखिए इस पर कहा गया है कि ज्यामिति आकृतियों की समझ, द्विविमीय, त्रिविमीय और सममिति। साथ ही साथ अब जो कि सेक्शन आता है 5 नंबर मेंसुरेशन को लेकर, जिस पर हम लोग बोल सकते हैं क्षेत्रमिति। इस पर परिमिति रहेगा, क्षेत्रफल और आयतन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सभी के बीच में। आगे देख सकते हैं आंकड़ों का प्रयोग 6ठा नंबर पर है, जिस पर आंकड़ों का संग्रह एवं उन्हें व्यवस्थित करना। 7वां नंबर पर आप सभी के बीच में आता है शिक्षा शास्त्र मुद्दे, जो कि गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियाँ, गणित शिक्षण की समस्याएं, और अंतिम में है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन। ये आप सभी के बीच में देख सकते हैं जो कि गणित का सेक्शन था। अब आता है विज्ञान को लेकर। तो विज्ञान पर देख लीजिए, अब यहाँ पर कौन कौन से जो टॉपिक है उसे यहाँ पर रखा गया है। विज्ञान सेक्शन पर सबसे पहला जो सेक्शन रखा गया है सामान्य विज्ञान को लेकर है। इस पर कौन कौन से टॉपिक है देख लीजिए। भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता। इसके बाद आता है फसलों से अन्न की प्राप्ति, पौधों में पोषण, भोजन का उपयोग, दैनिक उपयोग की सामग्री, विभिन्न प्रकार के पदार्थ। नेक्स्ट है आसपास की वस्तुएं, सजीवों का वास स्थान, पौधों की संरचना, ओस्र कार्य, जंतुओं की संरचना और कार्य, सजीवों पर परिवेश का प्रभाव, जीवों में श्वसन, जैव विविधताओं का संरक्षण। इतने सारे पॉइंट आप सभी देख सकते हैं। आगे है बल, घर्षण एवं ध्वनि।
चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ। नेक्स्ट है प्राकृतिक घटनाएं प्रबंधन को लेकर है, वन उत्पाद और वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। इन सभी जो सेक्शन है सामान्य विज्ञान को लेकर है। इस पर शिक्षा शास्त्र मुद्दे पर कौन कौन से चीज़ें हैं तो देख लीजिए। विज्ञान की प्रकृति और संरचना, विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य, विज्ञान की समझ और विज्ञान शिक्षण की विधियाँ। ये सभी चीज़ें जो कि शिक्षा शास्त्र मुद्दे है। अब यहाँ पर आता है समाज विज्ञान यानी कि सोशल साइंस को लेकर। इस पर अलग अलग जो कि सब्जेक्ट है, इन सभी पर कौन कौन से जो टॉपिक है उसे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख लेते हैं। सबसे पहले क नंबर का जो सेक्शन है इतिहास को लेकर है। तो इतिहास पर देखिए क्या कुछ रखा गया है। इतिहास लेखन के स्रोत, प्रारंभिक समाज, कृषि, पशुपालन, नगरीकरण, जीवन के आयाम, ये सभी चीज़ें हैं। प्रारंभिक राज प्रथल समाज, सम्राट अशोक या फिर मौर्य प्रशासन। इसके बाद आता है तुर्क अफगान शासक, मुगल साम्राज्य एवं अफगान, शहर व्यापार और कारीगर, सामाजिक संस्कृति का विकास। देख लीजिए 18वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, भारत में कंपनी शासन की स्थापना, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज। आगे है 1857 का विद्रोह, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा, महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, राष्ट्रीय आंदोलन। इस पर आप सभी देख लीजिए जो कि दिया गया है यहाँ पर 1885 से 1947 तक। आगे है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी यह 18 है कि 1385 है, इसे भी देख लेना है। इसी तरह ख नंबर पर दिया गया है भूगोल को लेकर। तो देखिए भूगोल पर दिया गया है सौरमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। इसके बाद आता है पृथ्वी और उसकी गतियाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण, अंतःक्रिया, ये सभी हैं। इसके बाद आता है ऋतुएं, प्राकृतिक संसाधन, भूमि, मिट्टी, खनिज, वनस्पति, मानव संसाधन, कृषि, उद्योग और झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य है, यह भी आप सभी के बीच में जो कि दिया गया था, इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते थे 2016 वाले के आधार पर। देखिए इसके बाद आता है ग नंबर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इस पर है विविधता की समझ, संविधान, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, लोकतंत्र में समानता और संसदीय सरकार। घ नंबर पर है अर्थशास्त्र को लेकर। तो देखिए अर्थशास्त्र पर क्या क्या चीज़ें हैं। जीविका के साधन, व्यावसायिक क्रिया, मुद्रा एवं विनिमय। इसके बाद आता है जनसंख्या वृद्धि, बिहार के संबंध में यहाँ पर लिखा गया है संदर्भ में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न एवं व्यावसायिक फसलें, सहकारिता, बाजार, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य। और अंग नंबर पर है शिक्षा शास्त्र मुद्दे अंतिम रूप से। तो समाज विज्ञान की प्रकृति और अवधारणा, शिक्षण विधि, प्रोजेक्ट वर्क, समाज विज्ञान शिक्षण की समस्याएं और अंतिम में है मूल्यांकन। इतने सारे चीज़ें जो है यह जो 2016 का नियमावली था, इसके आधार पर जो सिलेबस है वह जारी किया गया था। लेकिन अभी आप सभी यदि देखें तो जो नया जेटेट निकाला गया है इस पर जो कि लिखा गया है, चाहे 1 to 5 को लेकर हो, तो 1 to 5 को लेकर यह कहा गया है कि इंटर स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और 6 to 8 को लेकर यह कहा गया है कि इस पर स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह आगे भी देखने वाली बात है कि जैसे जो जैक है यह सिलेबस जारी करता है या फिर नहीं करता है, और यदि नहीं करता है तो आप सभी को इंटर स्तरीय या फिर जो स्नातक स्तरीय है इसी के आधार पर आप सभी को इसका जो तैयारी है यह करना होगा। आप सभी के लिए यह था आज का जेटेट का सिलेबस 2016 का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।